नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे मजबूत और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट वाले शेयर स्टॉक्स के बारे में, जिन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और वह फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो भारत के मार्केट में पिछले 20 सालों से टिके हुए हैं और बहुत ही विश्वसनीय है। सबसे पहला है, उसमें हम क्या क्या देखेंगे। उसमें हम देखेंगे करंट प्राइस एंड बाउंड हाई रेंज, 5 साल का CAGR ग्रोथ कितना है और फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला और विश्वसनीय रिलायंस इंडस्ट्री, जो ऑयल टू टेलीकॉम सेक्टर में हर जगह पर उसका निवेश है। दूसरा, ये सेक्टर का कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब बहुत बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसका अभी जो करंट प्राइस है 1350 से 1380 रुपये था जब हमने ये रिकॉर्ड किया। पिछले 5 साल में इसने 20% का CAGR का रिटर्न दिया हुआ, कंसोलिडेटेड ग्रोथ है इसका। इसका फ्यूचर ग्रोथ अगर देखते हैं तो जियो डिजिटल इकोसिस्टम में, जब से जियो आया इसने 5G में बहुत ही शानदार रोल आउट किया है। इंटरनेट ब्रॉडबैंड बहुत ही अच्छी है। साथ ही डिजिटल सेक्टर में यानी टीवी चैनल्स में भी इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। अब एयर वाईफाई इनके पास है, तो इनका जो है घरों तक पहुंच बहुत ही शानदार और बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ कर रहे हैं जियो डिजिटल इकोसिस्टम से। रिटेल एक्सपेंशन, इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर, ओमनी चैनल स्ट्रेटजी इनके पास है। न्यू कॉमर्स के जरिए ये FMCG और ई कॉमर्स में भी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। इन लोगों ने भी जोमेटो की तरह अपना नया बिजनेस शुरू कर दिया है, इसमें भी अपना पाव पसारने शुरू कर दिए। साथ ही इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी में भी इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं जिसमें सोलर हाइड्रोजन बैटरी में भारी निवेश किया है और फ्यूचर एनर्जी मार्केट में ये ग्लोबल लीडर बनने का इनका लक्ष्य है। तो यहाँ से भी ये आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी HDFC बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी बैंक बोल सकते हैं इसको। इनका मार्केट कैप्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। करंट प्राइस इसका 880 से 900 रुपये है। 52वीं लो 800 रुपये है, 52वीं हाई 1020 है। इनका CAGR अगर देखें तो 13 से 15% के बीच में रहा है। इनका बिजनेस सेगमेंट है रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और ट्रेजरी। इंडिया क्रेडिट डॉट में इनकी बहुत ही शानदार डिमांड बढ़ रही है और MSME इनका लोन पोर्टफोलियो बहुत ही मजबूत है। बैंकिंग रिटेल भी बहुत ही शानदार है और यह कॉर्पोरेट सेक्टर में इनका सबसे बड़ा रोल है। अब आप बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड, जो IT और कंसल्टिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सेकेंड कंपनी है। इससे बड़ी है TCS। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 3 से 10 साल का रहा है पिछले 5 सालों में, क्योंकि मार्केट में बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव है और ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है, तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है। उसके अलावा AI का जो भी नए नए रिसर्च आ रहे हैं या नई नई कंपनी आ रही है, वो भी इनको बहुत ही शानदार टक्कर दे रही है, जिस वजह से इन्फोसिस का जो भी मार्केट में प्राइस है वो गिरता जा रहा है और हर एक IT सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसका करंट प्राइस 1280 से 1300 रुपये है। 52 वीक का अगर इनका रेंज देंगे तो लोएस्ट है 1264 रुपये और हाईएस्ट है 1775 रुपये। 5 साल का CAGR जैसे मैंने बताया आपको 3 से 10% है। एरिया फोकस AI ऑटोमेशन है, क्लाउड सर्विस और कंसल्टिंग का है। AI एंड जनरेटिव AI सर्विस ये प्रदान करते हैं। इन्फोसिस टोपास के माध्यम से AI फर्स्ट ऑफरिंग ऑटोमेशन प्रोजेक्ट और जनरेटिव AI सॉल्यूशन में बढ़ती मांग में काम कर रहा है। अलग अलग कंपनियों को ये अपनी सर्विसेज देते हैं कंसल्टिंग के रूप में, जिनमें उनको सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करना और एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के थ्रू सर्विसेज देना। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ये बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं और इनका डील्स कर रहे हैं। एंटरप्राइजेस का मैसिव क्लाउड माइग्रेशन का भी ये फोकस कर रहे हैं। ग्लोबल IT डिमांड, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डील और लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विंस हैं। US और यूरोप में आर्थिक स्थिति आने पर डिमांड इनकी बढ़ेगी, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मार्केट US और यूरोप ही है। वहाँ पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं और वहाँ पर वो सर्विस इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर हो गया,
सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गया, फिर एंड टू एंड इंक्रीमेशन हो गया, डाटा इंटीग्रेशन हो गया, तो इन सब की ये सर्विसेज वहाँ पर देते हैं। अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो भारतीय है, करंट प्राइस 900 रुपया है, ये जब हमने रिकॉर्ड किया तब का है। 52 वीक अगर इसका लो देखे 600 रुपये और हाइस्ट 1180 रुपये। अब इसका टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दोनों अलग हो गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक अलग है और वो अलग हो गया, ईवी अलग हो गया है। 5 साल का CAGR अगर देखें तो 46% है, बहुत ही शानदार है। ग्लोबल मार्केट में इनकी अच्छी छाप है, जैसे इनके बड़े बिजनेस है जगुआर, लैंड रोवर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी डोमिनेंट है और इनका पे बहुत ही बड़ा मार्केट भी है। नेक्सॉन और टियागो ईवी की मजबूत पकड़ है। टाटा पावर के साथ चार्जिंग नेटवर्क का ये विस्तार करने वाले अगले 5 साल में। जगुआर लैंड रोवर की मार्केट में बहुत ही शानदार स्थिति मजबूत है। साथ ही ईवी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और नए नए मॉडल्स और नई डिजाइन के साथ मार्केट में उतर रहे हैं, जिसकी इसकी डिमांड बनी हुई और लोगों को आकर्षित कर रही है। कॉमर्शियल व्हीकल में भी इनका बहुत ही शानदार मार्केट है। बहुत बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक्स हो गए, बसेज हो गई, तो इनमें भी इनका शानदार मजबूत पकड़ है और इन्हीं के साथ ये आगे काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों का विश्वास बना हुआ है। और विदेशों में भी इनका ट्रक और बस का बहुत ही शानदार बिजनेस है। तो इनकी ग्रोथ डिमांड ज़्यादा है, बुक्स अच्छी है, तो इस वजह से इनकी डिमांड बढ़ रही है। इंजीनियर सेक्टर की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियर में लार्सन एंड टर्बो। जब हमने रिकॉर्ड किया तब 3600 से 3700 की प्राइस थी। 52 वीक लो 2500 रुपये, हाईएस्ट 3960 रुपये 52 वीक हाई। 5 साल में, पिछले 5 साल में 30% का रिटर्न दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और पावर में इनके शानदार पकड़ है। सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट इनके हाथ में है अभी। डिफेंस में शानदार इनका बहुत ही शानदार काम है और बहुत ही शानदार ऑर्डर इनको मिला, जैसे टंक्स हो गए, सबमरीन हो गए, आर्टिलरी है, सब इनके पास है और ये खुद ही बनाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर खासकर सऊदी अरबिया से तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड इनके पास बने हुए हैं, तो ये भी इनको शानदार ही फायदा हो रहा है। अब देखते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न का। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 4 जोन बने हुए हैं, सेफ जोन, ग्रोथ जोन, कंजर्वेटिव जोन और डेंजर जोन। तभी कंजर्वेटिव जोन मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट वाला जोन हो गया। तो वहाँ पर इन्फोसिस आप देख सकते हैं, HDFC बैंक देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री वहाँ से बाहर जा रही है और L&T ऑलरेडी ग्रोथ जोन में है और टाटा मोटर्स ग्रोथ जोन में है। मतलब डेंजर जोन में कोई भी नहीं है और सेफ जोन में भी ये धीरे धीरे जाके जा रहा है। तब हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। टाटा मोटर्स और L&T वॉलेटिल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें वेल्थ क्रिएशन बहुत पोटेंशियल है, तो ये आपके काम का है। लो रिस्क हाई रिटर्न, तो उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ती है, लेकिन ये भी शानदार रिटर्न देती है। लो रिस्क और मॉडरेट रिटर्न चाहिए तो आप HDFC और इन्फोसिस में जा सकते हैं। और हाई रिस्क लो रिस्क रिटर्न में तो अभी कोई है नहीं, जैसा अभी हमको ये बच दिख रहा है। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। अब समरी देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 1350 प्लस है, HDFC 900 रुपये, इन्फोसिस 1300, टाटा मोटर 900, लार्सन टर्बो। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय का रिलायंस में स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, HDFC स्टेबल है, इन्फोसिस अभी होल्ड करने की जरूरत है, टाटा मोटर्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लार्सन एंड टर्बो के आप बाय कर सकते हैं। ये पिछले 5 साल के जो डाटा है उसके हिसाब से हम आपको बता देगा आपको क्या करना है। हाँ, लेकिन जब भी आपको ये लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क करें और उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और बिना किसी की एडवाइस के यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। हम यो भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, वो कंपनियों के फंडामेंटल के हिसाब से, लॉन्ग होराइजन, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और बाय ऑन डिप्स के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप फायर करें तो मजबूत बैलेंस शीट देखें, कैश फ्लो देखें और इकोनॉमिक मोड क्या चल रहा है वो देखें कंपनी का। इन्वेस्ट करने से पहले ये देखें कि पिछले 5 साल का 10 साल का इनका हॉराइजन क्या रहा है, तो आपका हॉराइजन भी लंबा होना चाहिए ताकि आपको शानदार रिटर्न मिले। पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, पूरा पैसा एक ही में नहीं डालें, अलग अलग जगह पे आप डाल सकते हैं, जैसे हमने इस वीडियो में आपको बताया। जब भी मार्केट में गिरावट हो
तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको इसमें अपना पैसा लगाना है और इसको एवरेज करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में शानदार फायदा मिले। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, शिक्षा के उद्देश्य है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोमी को एक दिन होता है, पिछले प्रदर्शन की कोई भी गारंटी नहीं होती है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता जरूर लें, और वो भी पंजीकृत होना चाहिए।